हेलो दोस्तों, नमस्कार। न्यू सक्सेस ट्रैक में आपका स्वागत है। आज के सेट में मैंने 50 क्वेश्चन का सिलेक्शन किया है, पूरी तरह सिलेबस पर आधारित है। और इस 50 क्वेश्चन को आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए और आंसर दीजिए और देखिए कि मेरा कितना नंबर आ रहा है। आज का कट ऑफ होगा 38, 50 में 38 लाना है। तो समय को बर्बादी ना करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारत में आंग्ल फ्रेंच शत्रुता में निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई निर्णायक सिद्ध हुई? बैंडीवास की लड़ाई, असाये की लड़ाई, चिलियांवाला की लड़ाई, शेरिंगटन की लड़ाई। तो आंसर होगा बैंडीवास की लड़ाई। कब लड़ा गया था बैंडीवास की लड़ाई? तो यह 1760 में लड़ा गया था। किन के बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। अंग्रेज के तरफ से इसके सेनापति आयरकूट थे और फ्रांसीसी के तरफ से लाली थे, जिसमें फ्रांसीसियों को इस युद्ध में पूरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। और एक इसमें है चिलियांवाला की लड़ाई। देख लीजिए, चिलियांवाला की लड़ाई के बारे में कुछ जान लीजिए कि इसकी जो लड़ाई युद्ध हुआ था 1849 में हुआ था। ये अनिर्णायक सिद्ध हुआ था। इसका कोई रिजल्ट निकल कर बाहर नहीं आया था। यह सिखों के बीच हुआ था, अंग्रेज और सिखों के बीच हुआ था। और एक है असाई की लड़ाई, जो कि 1803 में लड़ा गया था अंग्रेज और मराठा के। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्त। सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में, कहाँ पूछ रहा है? कलकत्ता। होम रूल लीग की स्थापना किसने की? कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की, बताइए? बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक की एनी बेसेंट? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एनी बेसेंट। कलकत्ता में एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। और ऐसे देखा जाए तो बीजी तिलक, हमारे बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल की स्थापना की थी। 28 अप्रैल 1916, इसका डेट भी याद रखना। 28 अप्रैल 1916। कौन सा स्थान? तो पूना में। तो किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्थापना किया था। और एनी बेसेंट ने जो होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में, उस सितंबर के महीने में उन्होंने स्टार्ट किया था मद्रास में। और इसके सचिव बनाए गए थे अरुंडेल, जॉर्ज अरुंडेल को इसका पहला सचिव बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक भारत में स्थानीय शासन, आधुनिक भारत में स्थानीय शासन का अगुआ, जिसे हम लोग जनक भी कह सकते हैं, समानता किसे माना जाता है? रिपन, मेयो, लिट्टन, कर्जन? तो आंसर होगा रिपन। रिपन साहब ने 1882 में स्थानीय स्वशासन का शुरुआत किया था। और रिपन के समय में हुआ था, इन्होंने ही बर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया था। पहला पॉइंट परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बर्नाकुलर प्रेस जो एक्ट था, कब समाप्त किया गया? 1882। इन्होंने ही सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया था। और इन्हें भारत का उद्धारक भी संज्ञा दिया गया है, जिन्होंने नाइट फ्लोरेंस ने कहा था भारत का उद्धारक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बाद में इसका नाम क्या पड़ा? मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का बाद में क्या नाम पड़ा? उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरकतुल्ला विश्वविद्यालय कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा किया गया था। और इसके जो प्रथम प्रिंसिपल जो बनाए गए थे, वो थियोडर बैग को बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया था? लखनऊ के 1916, लाहौर 1929, त्रिपुरा 1939, लाहौर 1940? तो इसका आंसर है लाहौर 1929 को पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो 1929 में किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 ईस्वी को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी?
दिल्ली, जयपुर, आगरा, अमरकोट। तो इसका आंसर होगा आगरा। मोती मस्जिद दो को बनाया गया, एक शाहजहां के द्वारा, एक औरंगजेब के द्वारा। शाहजहां के द्वारा जो मोती मस्जिद का निर्माण किया गया है वह आगरा में, और औरंगजेब के द्वारा जो किया गया है वो लाल किला में किया गया, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। मुगल जागीर तकनीकी रूप में निम्नलिखित में से क्या थी? एक जागीर था जो किसी को दिया जाता था पद के रूप में। जागीर किसी को तकनीकी रूप में निम्नलिखित में क्या था? एक जागीर का अर्थ क्या था यह बताना है। तो जागीर का अर्थ एक किराया मुक्त भूमि, जमींदारी संपत्ति, किसी अधिकारी के लिए भू राजस्व का समुन्नेदेशन, किसी मनसबदार को सम अनुदेशित नगद वेतन। तो आंसर होगा किसी मनसबदार को सम अनुदेशित नगद वेतन। जागीर का अर्थ होता है किसी मनसबदार को सम अनुदेशित नगद वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। शिवाजी की मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहते थे? पेशवा, सचिव, मंत्री, सामंत। तो इसका आंसर होगा पेशवा। प्रधानमंत्री को पेशवा कहते थे, सरे नौबत को सेनापति कहते थे, अमात्य को राजस्व मंत्री कहते थे, सुमंत को विदेश मंत्री कहते थे, और शिवाजी में ही अष्टप्रधान, जो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? बताना कि जिस समय कनिष्क राज कर रहा था उस समय इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो उनके समय का था? तो इसका आंसर होगा नागा अर्जुन, अश्वघोष और वासुमित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि कौन से शासकों ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? चालुक्य, शुंग, राष्ट्रकूट, पल्लव। तो इसका आंसर होगा राष्ट्रकूट ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था। कौन कराया था? राष्ट्रकूट वंश ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गंधार कला किस काल में विकसित हुई थी? गुप्त काल में, मौर्य काल में, सातवाहनों के काल में, कुषाण काल में। तो इसका आंसर होगा कुषाण काल में गंधार कला विकसित हुई थी। निम्नलिखित संघ शासित क्षेत्रों में सबसे छोटा, क्षेत्रफल के हिसाब से बताना है कि सबसे छोटा कौन सा है? चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दमनदीप, लक्षद्वीप। तो इसका आंसर होगा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है जो सबसे छोटा संघ शासित प्रदेश। लक्षद्वीप साक्षरता में सबसे ज़्यादा साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है तो वह लक्षद्वीप है। महिला में भी सबसे ज़्यादा और पुरुष में भी सबसे ज़्यादा साक्षरता लक्षद्वीप को ही कहा। चलिए नेक्स्ट की ओर की। एकीकृत इस्पात संयंत्र जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण के प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर है जो इसके अंतर्गत नहीं आता? भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, जमशेदपुर। तो इसका आंसर होगा जमशेदपुर है जो सेल के अंतर्गत नहीं आता है। सेल की स्थापना 1974 में हुआ था और इसके अभी सीईओ जो है सोमा मंडल है, जो प्रथम भारतीय है, ने प्रथम महिला है। सोमा मंडल प्रथम महिला है जो सेल के सीईओ बनाए गए हैं। और इसके अंतर्गत भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, विश्वेश्वरैया बहुत सारे कंपनी आते हैं इसके अंतर्गत, और जमशेदपुर जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? कोरबा उत्तर प्रदेश, रामगुंडम तमिलनाडु, तलचेर आंध्र प्रदेश, कवास गुजरात। तो इसका आंसर होगा कवास गुजरात है जो सही है और 3 गलत है। तो जान लीजिए कि जो कोरबा का स्थान है कहाँ? कोरबा छत्तीसगढ़, रामगुंडम आंध्र प्रदेश, तलचेर उड़ीसा और कवास गुजरात ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ कि निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। तो इसका आंसर है एंथ्रासाइट है जो कोयला का, उसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है एंथ्रासाइट में। इसका याद करने का ट्रिक है ABLP। ए से होता है एंथ्रासाइट जो सबसे ज़्यादा 90%, बी से होता है बिटुमिनस इससे कम, एल से होता है लिग्नाइट और पी से पीट। सबसे खराब कोयला अगर है तो पीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर दीजिए। प्रभंजन, टॉर्नेडो, टाइफून कि चक्र पवन। तो इसका आंसर होगा टाइफून। चीनी सागर के उस कटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं? टाइफून। टॉर्नेडो है जो कैरेबियन सागर में चक्रवात आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। कुहासा निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनता है?
तो कुहासा जब कब बनेगा, जब जल वाष्प की मात्रा अधिक हो जाती है। निम्न तापमान पर जल वाष्प की संख्या बढ़ जाएगी तो कुहासा बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है? भूबद्ध का अर्थ होता है कि चारों पट्टी भूमि से घिरा हुआ होना। तो इसका तिमोर सागर, अरापुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर, अरल सागर। तो इसका आंसर होगा अरल सागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भू शून्य मतलब ग्राउंड जीरो निम्नलिखित में से कहाँ है? ग्रीनविच, न्यूयॉर्क, इंदिरा पॉइंट, श्रीहरिकोटा। तो इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए कि गेहूं की खेती के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? संयंत्र तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा भारी वर्षा, आर्द्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा, संयंत्र तापमान तथा संयंत्र वर्षा। तो कौन सा आंसर होगा? संयंत्र तापमान और संयंत्र वर्षा मतलब मध्यम तापमान और मध्यम वर्षा। इसका हिंदी होगा। संयंत्र का अर्थ होता है मध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए कि भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कि भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव। तो इसका आंसर क्या होगा? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत भारतीय संविधान गठित करने का आधार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान संशोधन 42वां 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, गरिमा की निष्ठा। तो इसका आंसर होगा गरिमा को इसमें नहीं जोड़ा गया था। यह तीनों को जोड़ा गया था। समाजवादी को, धर्मनिरपेक्ष को, निष्ठा का अर्थ होता है अखंडता। इसका अर्थ क्या होता है? अखंडता। निष्ठा का अर्थ होता है अखंडता। तीन शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में अभी तक एक बार ही संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि नागरिक समता का आशय क्या है, अर्थ क्या है नागरिक समता? तो नागरिकों को समानता मतलब कानून के समक्ष समानता देना, समता देना, सभी अधिकार देना, कानून के समक्ष सभी नागरिकों को एक अधिकार मिलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ कि किसी न्यायाधीश को अगर एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का अधिकार किसको है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, कि भारत के राष्ट्रपति को, कि भारत के विधि मंत्री को, कि केंद्रीय मंत्रिमंडल को? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अधिकार है किसी भी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा किस विषय के अंतर्गत आता है? संघीय सूची, राष्ट्र सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट सूची। तो ये आता है, आंसर होगा समवर्ती सूची के अंतर्गत। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, ये सब है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत समवर्ती सूची में डाल दिया गया है। शिक्षा को समवर्ती सूची में। शिक्षा और वन ये दोनों इंपॉर्टेंट, ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची। वन किस सूची के अंतर्गत आता है? तो समवर्ती सूची। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के कौन सा जगह? तो नागौर। नागौर के राजस्थान में सबसे पहले पंचायती राज को अपनाया गया था। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1959 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक स्वतंत्र राज्य के रूप में तेलंगाना की रचना मुख्य रूप से किसके परिणाम स्वरूप है? ऑप्शन है 13वीं लोकसभा, 14वीं लोकसभा, 15वीं लोकसभा, 16वीं लोकसभा। पहले जानिए कि तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था। ये पता कर लीजिएगा तो बन जाएगा। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुआ था। इसके अभी जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव हैं और वहाँ के राज्यपाल जो है तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। और इसकी जो कैमी लोकसभा में हुई थी, अभी कैमी लोकसभा चल रही है 2019 की, जो लोकसभा है 17वीं है। 2014 की जो लोकसभा थी वह कैमी थी, 16वीं थी। और 2 जून 2014 को हुआ था। इसलिए इसके तेलंगाना राज्य की मुख्य रूप से कौन से लोकसभा में स्थापना हुई थी? तो 16वीं लोकसभा में। इसका आंसर होगा 16वीं लोकसभा। भारत में नोट जारी करने की कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? अधिकतम प्रत्ययी प्रणाली, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, आनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, नियत प्रत्ययी प्रणाली। कौन सी अपनाई जाती है? तो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। मुद्रास्फीति किस कारण से मुद्रास्फीति किस कारण से होती है? तो वस्तुओं की आपूर्ति में वृद्धि से,
सरकार के पास रोकड़े में वृद्धि से, मुद्रा पूर्ति में कमी से, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से। तो इसका आंसर होगा कि जब बाजार में जब बाजार में मुद्रा बढ़ जाती है तो मुद्रास्फीति का कारण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से मूल्यांकन के कौन से यूनिट को पेपर गोल्ड कहा जाता है? यूरो डॉलर, पेट्रो डॉलर, जीडीआर, एसडीआर। तो इसका आंसर होगा पेट्रो डॉलर। किसी अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना के घटकों में क्या आता है? पहला ऑप्शन शिक्षा, उद्योग और कृषि, दूसरा शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक, तीसरा यातायात, स्वास्थ्य और बैंक, चौथा उद्योग, व्यापार और यातायात। तो इसका आंसर होगा यातायात, स्वास्थ्य और बैंक होना चाहिए। किसी भी इस अर्थव्यवस्था की सामाजिक आधारिक संरचना क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य और बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कि रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? श्रीनिवास रामानुजन, एसी वाडिया, सीवी रमन, पीसी महालनोबिस। तो इसका आंसर होगा एसी वाडिया जो थे रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो कौन था? तो एसी वाडिया। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय कौन था? तो एसी वाडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल कूद के क्षेत्र में से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार, क्योंकि अर्जुन पुरस्कार भी खेल क्षेत्र के में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, ये तीनों जो पुरस्कार है खेल कूद में दिया जाता है, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। निम्नलिखित में से वह कौन सी कृति या रचना है जो रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? चित्रा, कपाल कुंडल, द कोर्ट डांसर, चित्र अंगदा। तो इसका आंसर होगा कपाल कुंडल जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना नहीं है। चित्रा और द कोर्ट डांसर और चित्र अंगदा ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के। भारत में सबसे पहले निर्मित रंगीन चलचित्र कौन सा है? बताना कि भारत में सबसे पहले रंगीन चलचित्र, फिल्म का नाम बताना जो रंगीन पर बना था, रंगीन था। तो इसका आंसर होगा किसान कन्या जो था सबसे पहला रंगीन चलचित्र था। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? पाइथागोरस, यूक्लिड, अरस्तु, केपलर। इसका आंसर होगा यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, शतरंज। तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। बीमर शब्द का संबंध किस खेल के साथ है? क्रिकेट के साथ है। सहतारा जिसे हम लोग सितार का जनक निम्नलिखित में से किसको समझा जाता है? सितार का जनक किसको समझा जाता है? किसे कहते हैं सितार का जनक? मियाँ तानसेन को, बैजू बाबरा को, अमीर खुसरो को कि बड़े गुलाम अली खान को? तो इसका आंसर होगा अमीर खुसरो को। सितार का जनक किसे कहते हैं? अमीर खुसरो को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित है? यूनेस्को जेनेवा, IMF पेरिस, ILO वाशिंगटन, UNIDO वीना। इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर होगा सही सुमेलित है UNIDO वीना। इसका फुल फॉर्म होता है UN मतलब यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? वीना में। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में। IMF का मुख्यालय जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका फुल फॉर्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC। और ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जेनेवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कि निम्नलिखित में से भारत का वह प्रसिद्ध मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन से हैं जिसे मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? सुकुमार सेन, MS गिल, JM लिंगदोह, SL शकधर। बताइए कि सबसे पहला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है जिसे मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो इसका आंसर होगा JM लिंगदोह। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, उटकमंड। तो भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय है कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। कि भिन्न भिन्न तारों के भिन्न भिन्न रंग निम्नलिखित में से किसकी विविधता के कारण होती है? तापमान, दाब, घनत्व, इनसे विकिरण। तो इसका आंसर होगा तापमान के कारण ही कोई भी चीज़ का रंग दिखता है। मतलब अगर तारा में ज़्यादा तापमान होगा तो ज़्यादा रंग का दिखेगा, तो उसके तापमान पर निर्भर करता है कि कितना तापमान है। निम्नलिखित में से वह उपकरण कौन सा है जिसका प्रयोग पवन के बल और वेग, पवन का मतलब हवा का बल और वेग मापन के लिए किया जाता है? एमीमीटर, एनीमोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर।
तो इसका आंसर होगा एनीमोमीटर के द्वारा ही पवन के बल और वेग के मापन होता है। एनीमोमीटर के द्वारा क्या होता है, तो पवन के बल और वेग का मापन होता है। आममीटर के द्वारा विद्युत धारा, अल्टीमीटर के द्वारा ऊंचाई और ऑडियोमीटर के द्वारा ध्वनि मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा रंग है जो सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता? नारंगी और नीला, श्वेत और काला, पीला और नीला, लाल और हरा। तो इसका आंसर होगा लाल और हरा दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है हमें देखने में। लाल और हरा ज़्यादा देखते हैं कि लाल को सिग्नल पर प्रयोग किया जाता है। आतिशबाजी मतलब विस्फोट उस्फोट जब होता है तो हरा रंग किसके क्लोराइड लवण के कारण दिखाई देता है? स्ट्रोंशियम, बेरियम, सोडियम, कैल्शियम। तो इसका आंसर होगा बेरियम। लोहे का शुद्ध रूप क्या होता है? तो लोहे का शुद्ध रूप होता है पिटवा लोहा, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है, इसी के कारण यह शुद्ध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? कार्बन का एक रूप नहीं है काजल, हेमाटाइट, ग्रेफाइट, चारकोल। तो इसका आंसर होगा हेमाटाइट है जो लोहे का एक रूप है, कार्बन का नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? पहला ऑप्शन जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक, आबादी और उसके निर्जीव घटक, आबादी, जीवीय समुदाय। तो इसका आंसर होगा जीवीय समुदाय और उसके निर्जीव घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? हरे पादप, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो इसका आंसर होगा हरे पादप के द्वारा। न्यूक्लियर के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? न्यूक्लियर के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों अगर अच्छा लगा हो 50 क्वेश्चन तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।